नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल भूत प्रेत और डायन में स्वागत है। हेडफोन लगा लीजिए और एक डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गहरे जंगल में पुराना खजाना छिपा हुआ था। इस खजाने के बारे में कहानियां मशहूर थी, जिसने कई लोगों को अपनी मौत की ओर खींच लिया था। लेकिन दो दोस्त मोहन और रमेश के लिए धन की वादी में जाना कोई रोमांच से कम नहीं था। मोहन और रमेश ने पुराने नक्शों और खोज की भावना के साथ जंगल की गहराइयों में प्रवेश किया। हर कदम से वे आबादी से दूर होते गए और जंगल की गहराइयों में पहुंच गए। जंगल में हवा डरावनी आवाजों से भर गई। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, जंगल उनके चारों ओर भयावह दृश्य दिखाने लगा। अजीब डरावनी आवाजें पेड़ों के बीच से गुजरने लगी और उनके डर की सीमा न रही। लेकिन मोहन और रमेश आगे बढ़ते रहे। धन की चमक और खोज के जोश ने उन्हें निडर बना दिया था। 2 दिन तक मोहन और रमेश जंगल में चलते रहे जब तक वे थक ना गए। जब उनकी उम्मीद टूटने वाली थी, तब वे जंगल में एक मैदान के छोर पर पहुंचे। मैदान के मध्य में एक पुराना मंदिर खड़ा था, जिसकी पत्थरीली दीवारों पर जटिल नक्शे और अजीब निशान थे। मोहन का दिल उत्साह से धड़कने लगा। जब वे मंदिर की ओर बढ़े, तो उन्हें एक अजीब डर का आभास होने लगा, जैसे कोई आत्मा उनके पास आ रही हो। जैसे ही वे मंदिर के द्वार को पार करते हैं, भयानक शांति छा जाती है और तेज भूतिया आवाजें आने लगती है। मंदिर के अंदर जाते ही उन्होंने मंदिर के अंदर खोज शुरू की। उन्हें एक कमरा दिखा जिसमें चमकदार सोने के आभूषण और मूल्यवान मोती भरे हुए थे। मोहन और रमेश को ये सपने की तरह लग रहा था। मोहन और रमेश को अपने बैग में धन भरते समय काफी खुशी हो रही थी और मन ही मन वे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उनकी खुशी का अंत तब हो गया जब वे लौटने के लिए मुड़े, तो एक भूतिया आवाज अंधेरे से बोली, ये खजाना मेरा है और मैं सदियों से खजाने की रक्षा करने वालों की आत्मा हूं। एक अजीब ध्वनि के साथ सभी आत्माएं मोहन और रमेश की तरफ बढ़ने लगी। वह अजीब आवाजें निकलने लगी। मोहन और रमेश भय में भागे। उनका दिल और दिमाग सुन्न होने लग गया था। डरते हुए वे अपनी रक्षा करने लगे और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अकेले और डरे हुए मोहन और रमेश ने अपने आप को जंगल की घनी शाखाओं में छिपा लिया। उनके डर की सीमा नहीं रही और जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। दोनों दोस्तों को जंगल से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उन्हें लगा कि वे फंस गए हैं, तो उन्हें एक छिपी हुई गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बेल और पत्तियों से ढका हुआ था। छिपी हुई गुफा को देखते ही मोहन और रमेश गुफा की तरफ भागे और देखा कि जमीन की गहराइयों में एक सुरंग है, जो छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह है। कोई और रास्ता न देख वे दोनों उस गुफा में उतर गए और डर के मारे कांपने लगे। वे लगातार ईश्वर को याद कर रहे थे। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था और गुफा धरती की गहराइयों तक जाती थी। मोहन और रमेश लगातार गुफा में चलते रहे और फिर उन्हें एक रोशनी की किरण दिखाई दी। मोहन और रमेश समझ गए कि रोशनी उन्हें धरती के ऊपर ले जाएगी। दोनों रोशनी की तरफ बढ़ते रहे। शैतानी आत्मा अभी भी उनका पीछा कर रही थी। दोनों तेजी से आगे बढ़े और जमीन के ऊपर निकल आए। दोनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। जैसे ही मोहन और रमेश जमीन पर पहुंचे, शैतानी आत्माओं की आवाजें धीमी होती चली गई। दोनों समझ गए कि अब खतरा टल गया है। मोहन और रमेश फिर जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। घर आकर दोनों दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बैग को खोलकर देखा तो उसमें सोने के आभूषण और हीरे मोती थे। दोनों की खुशी की सीमा न रही। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया और फिर कभी भी जंगल में न जाने का फैसला किया। इस तरह दोनों दोस्तों ने अपनी समझदारी से जंगल की आत्माओं से अपनी जान बचाई और धन भी हासिल किया। अब दोनों दोस्त अमीर बन चुके थे और खुशी खुशी से गांव में रहते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी यात्रा में मेरी मदद करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।